मार्केट में अच्छी खासी हमने मंदी देखी है, अब आउटलुक क्या है ये बताइए। देखिए, बीइंग रियलिस्टिक, ये मूव के बाद जो है मार्केट में शॉर्ट टर्म, क्योंकि काफ़ी वीकनेस ऑलरेडी मार्केट 2-2.5 पॉइंट तकरीबन, बल्कि 2.5 पॉइंट से ज़्यादा नीचे करेक्ट कर चुकी है, तो शॉर्ट टर्म आउटलुक पॉजिटिव ज़रूर रहेगा। बट एट द सेम टाइम मार्केट में आप सेलेक्टिवली आपको मार्केट को देखना पड़ेगा और उसमें देखना ये होगा कि किन स्टॉक्स के अंदर बेहतरी होती है। मे बी देर आर कुछ ऐसी कुछ कंपनीज हैं जहां पर जो कैश रिच हैं और उनको ज़्यादा इस डिस्काउंट रेट से फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही इम्पैक्ट होगा और उनके अपने फंडामेंटल्स बेहतर होंगे, तो वो चीज़ें सही रहनी चाहिए। अदरवाइज जो दूसरे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर ये इसका अर्निंग का इम्पैक्ट पड़ेगा, तो नेचुरली वो स्टॉक्स जो हैं वो डेफिनेटली हिट लेंगे। और अभी ऑल्दो काफ़ी हिट हो चुकी है मार्केट में, तो काफ़ी डिस्काउंटेड हो चुकी है, तो यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन हो, लेकिन उन स्टॉक्स में थोड़ा सा ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो ज़रूर कम हो जाएगा। सज्जाद साहब, आपको लगता है कि शायद अब फॉरेनर्स माइट रिटर्न टू पाकिस्तान कंसिडरिंग कि मार्केट इतने अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ गई है और मे बी जो स्टेट बैंक ने मेजर्स लिए हैं उससे रुपी में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ हम देखें, तो डू यू थिंक कि फॉरेनर्स विल अगेन स्टार्ट टू लुक एट पाकिस्तान वेरी सीरियसली? आई थिंक फॉरेनर्स पहले भी देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, नेचुरली उनका भी स्टांस अब कुछ स्विचिंग स्टांस भी हो सकता है। पहले जिन कंपनीज की तरफ उनको बेहतरी लगती थी और अच्छा लगता था, शायद उसके ऊपर थोड़ा सा वो अपना व्यू चेंज करें और दूसरे स्टॉक्स की तरफ जाएं। लेकिन यस, डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ अगर एक्सचेंज रेट के अंदर काफी आज थोड़ी बहुत बेहतरी जरूर नजर आई है, लेकिन अगर एक मेजर बेहतरी एक्सचेंज रेट में नजर आती है और तो हम दोबारा फॉरेनर्स को मतलब फॉरेनर्स ऑलरेडी हैं तो सही मार्केट में, लेकिन उनको एक अग्रेसिवली हम मार्केट के अंदर एंटर होते हुए भी देख सकते हैं। ना जैसे ये बताइए कि जो यहीं से जो फुरकान ने सवाल पूछा था, टेकिंग इट फॉरवर्ड, कि हमने ये देख लिया कि जो रिसेंट डाउनग्रेड हुआ था फ्रॉम S&P एंड मूडीज़, उन्होंने जो भी चीज़ें मेंशन करी थी स्पेशली ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट के कुछ पॉलिसी मेकिंग नज़र नहीं आ रही है। नाउ वी हैव सीन कि एटलीस्ट स्टेट बैंक ने मूव किया एंड टू अरेस्ट whatever was going on, especially in the forex market, जो और स्पेशली टू कर्ब आई थिंक गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स, उस पर एक्शन लिया। तो एक इंस्टीट्यूशन ने तो एक्शन लिया है, अब आई गेस ऑल आइज विल बी ऑन द गवर्नमेंट कि वो जो एक डिक्लाइनिंग सिचुएशन है एक इकोनॉमी की, उसको अरेस्ट करने के लिए क्या मेजर्स लेती है। तो वहाँ से भी मज़ीद पॉजिटिव जो है वो, अगर तो कोई ऐसी चीज़ें आती हैं, आई एम श्योर कि आनी भी चाहिए, वहाँ से मजीद एक पॉजिटिव सिग्नल मिल सकता है टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड लोकल इन्वेस्टर्स। जी, बदकिस्मती से पिछले 4-5 महीने से लोगों को लोकल इन्वेस्टर स्पेशली एंड फॉरेन इन्वेस्टर और बाहर के जो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, उनको सही सिग्नल नहीं मिल रहे फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन स्टेबलाइजिंग द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। तो जिसकी वजह से हमने ये सारी चीज़ें जो है मूडी और S&P वगैरह की रिपोर्ट्स की सूरत में देखी हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सूटेबल एक्शन लिए जाते हैं जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक को बेहतर करने के लिए, तो डेफिनेटली यस, उसके अंदर फिर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। सज्जाद साहब, अगर अब ऑलरेडी हमने 1200 पॉइंट की मंदी देख ली है तकरीबन इस हफ्ते, बजट में भी कुछ 2-3 हफ्ते ही रह गए हैं, अगर कैपिटल गेन्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है तो क्या मजीद 2-3 हज़ार पॉइंट की मंदी देख सकते हैं? देखिए, कैपिटल गेन जहाँ तक सवाल है कैपिटल गेन का, मैं कैपिटल गेन में मेरा थोड़ा सा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस तरीके से है कि कैपिटल गेन इम्प्लीमेंट होने की सूरत में एक शॉर्ट टर्म थोड़ी सी मंदी ज़रूर होगी, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा जो उसके अंदर इम्पैक्ट होगा वो लो टर्नओवर की सूरत में होगा। लोग मार्केट में काम करना कम कर देंगे और मार्केट का टर्नओवर काफ़ी कम हो जाएगा। जो मार्केट में इतनी ट्रेडिंग होती है वो नहीं हो पाएगी। लेकिन जहां तक मार्केट में कैपिटल गेन की वजह से वीकनेस का ताल्लुक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो ये वीकनेस हुई है उसके अंदर शुरू में जो है लोगों का स्टैंस यही कैपिटल गेन टैक्स की वजह से था, तो वो काफ़ी हद तक बिल्ट इन हो चुकी है मार्केट के अंदर और मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर दिया। प्रैक्टिकली अगर वो चीज़ होती भी है तो कैपिटल गेन का जो प्रैक्टिकल आउटकम ये होता है कि लोग यूजुअली शेयर्स जो उनके पास होल्डिंग्स होती हैं, एक्सेप्ट फॉर वो लोग जो बदले में स्टॉक होल्ड करते हैं, उनके अलावा जो बाकी लोग होते हैं जिनके पास डिलीवरीज होती हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना शेयर्स बेचने के लिए कई दफ़ा रीथिंक करते हैं और हमेशा इतनी जल्दी अपने शेयर्स को नहीं बेचते, क्योंकि वो हर दफ़ा जब वो बेचने का इरादा करते हैं और उसके अंदर
जब उनको वो ये सोचते हैं कि अब इसकी वजह से हमें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा रीथिंक करके और फिर होल्ड कर लेते हैं अपने डिसीजन को। तो वो एक चीज जो है मार्केट के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाती है और एक स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर उसके अंदर आ भी सकती है। तो मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा वीकनेस फर्दर बिकॉज ऑफ कैपिटल गेन शायद नहीं हो। अगर सजाद साहब आप ऐसी बातें करेंगे तो आई एम श्योर कि फिर तो कैपिटल गेन्स टैक्स लग ही जाएगा। अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स कहेंगे जी फैक्टर इन हो चुका है तो फिर तो उनको कोई मुश्किल भी नहीं होगी कैपिटल गेन्स टैक्स लगाने के लिए। एनीवे, थैंक यू वेरी मच सज्जाद बिनकानी साहब, एसोसिएट डायरेक्टर BMA कैपिटल, जॉइनिंग अस लाइव फ्रॉम हिज ऑफिस। अगर तो आई डोंट नो, इट्स माय व्यू कि अगर मार्केट से ऐसी बातें जाएंगी कि कैपिटल गेन्स टैक्स के इम्पोजिशन को ऑलरेडी मार्केट ने